हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल की मास्टर कॉन्सेप्ट में। जो कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जाके सब्सक्राइब कर ले। चलिए, हमने पहले टेस्ट रिलेटेड टू वर्किबिलिटी ऑफ कंक्रीट में 3 टेस्ट कवर कर चुका था। स्लम कोन टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। आज हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देर नहीं करते हुए फ्लो टेबल टेस्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि फ्लो टेबल टेस्ट का इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। ये टेस्ट भी अधिकतर जो है लैब में किया जाता है, ठीक। और दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्किलिटी। जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, स्लम कोन टेस्ट में हम वेरी हाई वर्किलिटी के लिए मेजर नहीं कर पा रहे थे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में भी नहीं कर पा रहे थे, अभी भी तो वेरी लो के लिए ही है। तो इसलिए वो सब टेस्ट वैसा कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं हो पाता था जो बहुत ज़्यादा वर्केबल हो। इसीलिए फ्लो टेबल टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं वेरी हाई वर्कुलिटिकल, ठीक है। इसके लिए भी आईएस कोड वही है 1199-1959, ठीक है। 4 टेस्ट जो है मेरा कवर होता है दिस आईएस कोड से, आईएस कोड 1199-1959, ठीक है। और फॉर दिस टेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी लेस देन 38 mm। मतलब जो मेरा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट रहना चाहिए 38 mm रहना चाहिए, उससे ज्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दिस टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज प्लेस्ड 3 सेक्शन। ये 3 सेक्शन में रहा तो उसके लिए ये टेस्ट सुटेबल नहीं होता, उसके लिए ये टेस्ट नहीं करेंगे। चलिए इसका इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि this apparatus of this test consists of metallic mold in shape of frustum of cone which is centered over circular flow table। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर frustum of cone देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर फ्लो टेबल है। ये मेरा फ्लो टेबल है पूरा ऐसे करके सर्कुलर। उसके ऊपर एक फ्रस्टम शेप का कोन मोड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यही इसका है। और इसका डायमेंशन क्या है, ये देखिए हम मेंशन किए हुआ 17 mm डाया जो होता है, अपर डाया होता है। बॉटम डाया 17 mm बोरस वाली सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर में होता है बॉटम डाया। इसका हाइट रहता है 12 सेंटीमीटर। और इसका जो कॉलर रहता है, कॉलर के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पूरा मेंशन किया गया है। ये जो 1.3 रहता है, 1.3 सेंटीमीटर रहता है, मतलब 13 mm रहता है। चलिए इसका प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कैसे इसको हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसा कि यहाँ सैंपल में हम फोटो दिखा चुके हैं आपको कैसा ये इक्विपमेंट रहता है। टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट कंक्रीट इज फिल्ड इन मोड इन 2 लेयर। ये देखिए ये मेरा रहता है, ये कितना बताए थे मैंने बताया था आपको 12 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में इसको पहला लेयर में फिल करेंगे कंक्रीट को। उसके बाद 25 नंबर ऑफ ब्लो देंगे बाय टैंपिंग रोड। टैंपिंग रोड का साइज मैंने पहले बता चुका हूँ सलम कोड टेस्ट में, इसलिए बार बार बताना उसको उचित नहीं है, ठीक। जो कोई नहीं देखे वो सलम कोड टेस्ट जाके देख ले। इसका लगभग मैं फिर भी बता देता हूँ, इसका डायमीटर होता है कितना, 16 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ रहता है 60 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर नहीं, 16 mm ऐसे समथिंग है, तो देख लीजिएगा आप लोग। 25 नंबर्स ऑफ ब्लो विथ टैंपिंग रोड, ठीक है। और वो देयर आफ्टर मोड इज रेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम अपवर्ड डायरेक्शन में रेस्ट करेंगे। एंड टेबल इज लिफ्ट एंड ड्रॉप बाय 20 12.5 में ड्रॉप करेंगे बाय रोटेटिंग हैंडल बाय 15 नंबर्स इन 15 सेकेंड। ये मेरा हैंडल है, इसको हम क्या ड्रॉप करें, जैसे ये करेंगे ना तो यहाँ पर एक असेंबली होता है जिससे ये 12.5 mm में ड्रॉप होता है बाय रोटेटिंग हैंडल 15 नंबर्स इन 15 सेकेंड। इसको 15 सेकेंड में 15 बार घुमाना है, ठीक है। 15 बार एकदम, 1 सेकेंड में एक बार ऐसा स्पीड में घुमाना है, वो ड्रॉप होगा। विच काउज कंक्रीट टू फ्लो अवर टेबल, जिससे हो क्या हो जाएगा कि कंक्रीट मेरा पहले इतने में है, लेकिन वो फ्लोटेबल जैसे वाइब्रेशन टाइप का हो जाएगा एक, तो वो फ्लो कर जाएगा, ये चारों तरफ ऐसे करके फ्लो हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर एवरेज डायमीटर ऑफ स्पीड इज नोटेड।
डायमीटर, जैसे कि यहाँ पर हम मेजर करेंगे पहले, फिर यहाँ मेजर करेंगे, फिर ऐसे मेजर करेंगे, फिर ऐसे मेजर करेंगे। जैसे यहाँ 5-6 गो में ले लिया, उसके बाद इसका जितना भी हुआ टोटल का सम करके, मान लीजिए टोटल सम हुआ 60 डिवाइड बाई 6 लिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर में मान लीजिए, तो 60/6 और 10 सेंटीमीटर इसका एवरेज डाया हो गया। जबकि इससे ज़्यादा ही होता है, लगभग ये मेरा कितना 25 रहता है, ठीक है। 25 रहता है तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, तो 25 से हमेशा ज़्यादा होगा। मान लीजिए 30 इंटू सिक्स 180 हो जाएगा, 180/6 मतलब 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। 30, तो यहाँ मैं 30 लिख सकता हूँ, 30 सेंटीमीटर। देयर आफ्टर एवरेज डाया ऑफ स्पीड इज नोटेड, स्पीड नोटेट कर लिया, एवरेज डाया कितना 30 सेंटीमीटर। दिस फ्लो ऑफ कंक्रीट इज फर्दर यूज टू इंडिकेट वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट, मतलब इस फ्लो को हम किस वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट के रूप में दिखाते हैं इन टर्म ऑफ फ्लो परसेंटेज, ठीक है। अब फ्लो परसेंटेज का फॉर्मूला मेरा आर एस कोड क्या दिया हुआ है, फ्लो परसेंटेज का एवरेज डाया ऑफ स्पीड मतलब 30 माइनस 25 डिवाइड बाई 25, कितना हुआ 5/25 इंटू 100, तो कितना 25/4, ठीक है, 25-20%, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 0 से 150 तक वेरी करता है। चलिए फ्लो टेबल का हम प्रोसेस जान लिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आज मैंने 4 गो टेस्ट कवर कर दिया, अगला 2 क्लास और लगेगा, कैलिबॉल टेस्ट और केस कलम टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और आजकल बहुत ज़्यादा पूछा भी जा चुका है वो सब क्वेश्चन, इसलिए आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और जो कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जल्द ही क्लास स्टार्ट करने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जितने नए एडमिशन ले रहे हैं सिविल का खासकर अभी, उसके बाद में बाद का ब्रांच का देखा जाएगा, तो वो लोग जुड़िए। फ्री में सब सिलेबस कवर किया जाएगा, एकदम मस्त, एकदम सिलेबस, इतना कंटेंट भी बहुत अच्छा रहेगा, समझाया जाएगा, फिर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। जो कोई भी नहीं जुड़े हुए हैं चैनल से, जुड़िए। अभी हम लोग का शुरुआती है, तो कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम लोग उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।